हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों की लिस्ट में से एक वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1093 आविष्कार किए, जो कि आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। जैसे ही शाम होती है तो हमारे आसपास अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग लाइट जला लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लाइट कैसे बना होगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं। लेकिन बिजली का बल्ब बनाने में थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 बार असफल हुए, लेकिन कभी निराश नहीं हुए। और आखिरकार वो दिन भी सामने आया जब 21 अक्टूबर 1879 को थॉमस अल्वा एडिसन को सफलता मिली और बिजली का बल्ब बन के तैयार हो गया। तो चलिए, अब मैं आपको थॉमस अल्वा एडिसन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आप शायद ही जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में हुआ। उनके पिता का नाम सैमुअल एडिसन था और उनकी माता का नाम नैन्सी इलियट। थॉमस अल्वा एडिसन अपने पिता के 7 संतानों में सबसे छोटे थे। वो बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। वो हर चीज़ के पीछे छिपे हुए राज को जानना चाहते थे। थॉमस अल्वा एडिसन जब स्कूल जाना शुरू किया तो वहाँ भी वो अपने शिक्षक से बहुत सारे प्रश्न किया करते थे। इन्हीं प्रश्न करने की वजह से उनके शिक्षक उन्हें बहुत शरारती समझते थे, क्योंकि थॉमस अल्वा एडिसन कुछ अलग तरह के सवाल पूछा करते थे जिनका जवाब मास्टर के पास भी नहीं होता था। थॉमस अल्वा एडिसन जो सोचते थे उन्हें प्रयोग करने की कोशिश किया करते थे। वो सोचते थे जब पक्षी उड़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं। उन्होंने इस बात को जानने के लिए एक प्रयोग करना चाहा। तो उन्होंने देखा पक्षी कीड़े मकोड़ों को खाती है और उड़ जाती है। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन सुबह सुबह उठे और पार्क में गए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े को पकड़कर एक जार में बंद किया और घर ले आए। उन कीड़े मकोड़े का घोल बनाकर और अपने दोस्त को पिला दिया ताकि देख सकूं कि मेरा दोस्त उड़ता है कि नहीं। वो तो उड़ा नहीं, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी इन सब हरकतों से लोग उन्हें पागल और सनकी समझते थे। इन सभी कारनामों की वजह से उन्हें एक बार शिक्षक ने स्कूल में एक लेटर दिया और लेटर लेकर उन्हें घर भेज दिया। वो लेटर लेकर थॉमस अल्वा एडिसन अपने माँ के पास आए और उन्हें दिखाया कि स्कूल में शिक्षक ने उन्हें ये लेटर दिया है। माँ ने जब थॉमस अल्वा एडिसन के हाथ से लेटर लिया और उन्हें पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। एडिसन अपनी माँ को रोता हुआ देखकर माँ से पूछा, माँ इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जो आप रो रहे हैं? तभी माँ ने अपना आंसू पोंछकर थॉमस अल्वा एडिसन से कहा कि बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है और जीनियस भी, और मेरा स्कूल लो लेवल का स्कूल है और मेरे पास ज़्यादा टैलेंटेड टीचर भी नहीं है, इसलिए इसको घर पे ही पढ़ाया जाए। 9 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन को उनकी माँ ने प्रारंभिक विज्ञान की एक पुस्तक दी जिसमें रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोग घर पर कैसे करें बताया गया था। 10 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन ने पहली प्रयोगशाला घर पर बना ली, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी माँ उनसे नाराज़ हो गई और उनके सामान को बाहर फेंक दिया। अब उनके पास नई प्रयोगशाला बनाने के लिए कुछ पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने पेपर बेचना शुरू किया। 12 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन के कुछ रसायन ट्रेन के डब्बे में गिरने से ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। आग को तो बुझा दिया गया, लेकिन वहाँ के सुरक्षाकर्मी बहुत गुस्सा हुए और थॉमस अल्वा एडिसन को एक ज़ोरदार तमाचा मार दिया। इस तमाचे के पड़ने से थॉमस अल्वा एडिसन की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगी थी। अगर कोई होता तो इस वजह से बहुत दुखी हो जाता, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन इस वजह से बहुत खुश हुए कि अब उन्हें बेकार की बातें सुनाई नहीं देगी और मैं अपना काम पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा। 15 साल की उम्र में थॉमस अल्वा एडिसन समाचार पत्र की छपाई खुद करते और प्रकाशित करते और फिर उसे ट्रेन में बेचते। दिन भर की मेहनत के बाद वो अपना बचा हुआ समय प्रयोगशाला में गुजारते।
थॉमस अल्वा एडिसन अपने प्रयोगशाला में घड़ी नहीं रखा करते थे ताकि वक्त का पता चले और दिन रात मेहनत किया करते थे किसी प्रयोग को करने के लिए। थॉमस अल्वा एडिसन का सबसे पहला आविष्कार था एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर। थॉमस अल्वा एडिसन ने सोचा कि मेरे आविष्कार किए हुए स्टॉक प्रिंटर की कीमत 5000 अमेरिकी डॉलर होगी, लेकिन वो 3000 पर बेचने पर राज़ी हो गए। लेकिन उन्हें किसी व्यक्ति ने 40,000 अमेरिकी डॉलर देकर ख़रीदा, जो आज के रुपये के मुताबिक 5 करोड़ होगा। थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत सारे आविष्कार किए, मोशन पिक्चर, कार्बन माइक्रोफोन, रिचार्जेबल बैटरी, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब उनका सबसे बड़ा आविष्कार था। एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन को घर में रखा हुआ वो लेटर दिखा जिसे उनके टीचर ने बचपन में दिया था। वो लेटर को देखकर उनके अंदर उत्सुकता आई कि देखूं मेरे टीचर ने मेरे बारे में क्या लिखा था। थॉमस अल्वा एडिसन ने जब लेटर को खोला तो देखा तो उसमें लिखा हुआ देखकर थॉमस अल्वा एडिसन बहुत रोने लगे, क्योंकि उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है और आप इसे इस स्कूल में न भेजें। थॉमस अल्वा एडिसन ने अपनी इसी बात को अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने एक मेंटली वीक बच्चे को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। 84 साल की उम्र में 18 अक्टूबर 1931 को थॉमस अल्वा एडिसन का अमेरिका में ही देहांत हुआ। उनके आखिरी शब्द थे, वहाँ पर सब कुछ सुंदर है। उनकी मृत्यु पर पूरे अमेरिका की लाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा कहा गया ये कथन आज भी उनकी महानता को दर्शाता है। नंबर 1, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है एक बार और प्रयास करना। नंबर 2, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक भी दिन काम नहीं किया। ये सब तो मनोरंजन था।